श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। दशम स्कंध चल रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाढ़ की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक, रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुँह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारिका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है जा पहुँचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया।
वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पास में बांध लिया। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थीं। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचेले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इनका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञानांधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों
को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव शांदीपनि मुनि को इस बात का पता चला, तब इस सूर्योदय होने पर अपने शिष्य के साथ हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हों और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। बोलो। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 81वां अध्याय, सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव तो जानते हैं, अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना नहीं की और लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र,
यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुँच गया हूँ। परीक्षित श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख ली। धन्य हैं जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझ दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राणप्रिया लक्ष्मी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता की समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे भूल न बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठौर ठौर पर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ? यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हों। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई थी। दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदोबे भी झलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त
समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं, इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त, भयहारी, यज्ञपति, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 82वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर जी, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, शांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे।
प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमानों के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहाँ मत्स्य, उशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, कंबोज, केकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते, उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र, तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकवार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों को प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों, बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया, मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी ना लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी, पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, बहन, उलाहना मत दो, हमसे बिलग न मानो। सभी मनुष्य दैव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव
कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकई नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, अपने पुत्रों के साथ बाल्हीक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी, नृपति, भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है। धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उन्हें उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने वज्रेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक नहीं था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया, पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देखरेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वालों को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते समय तन्मय हो गईं। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूँ बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारे जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण हैं। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है। परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव को लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।